हार्दिक स्वागत है, शुभ स्वागत है। आज इस खुशी की वेला में, इस शुभ वेला में मंचासीन हमारे वरिष्ठ राजयोगी भाइयों और बहनों का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। तपोवन के वरिष्ठ भ्राताएं आदरणीय शरद भाई, आदरणीय ललन भाई, संजू भाई, आपसे अनुरोध है कि मंचासीन हमारे वरिष्ठ भाइयों और बहनों का आप स्वागत करें पुष्प गुच्छों से और पट्टा पहनाकर सम्मानित करें। और आप सभी कैसे करेंगे? करतल ध्वनि से। जयंती दीदी, हंसा बहन, करुणा भाई जी, भरत भाई, विनोद भाई और चांद मिश्रा भाई। दुबई से पधारी हमारी आदरणीय ज्योति दीदी, अल्लाह, खुदा, गॉड कहते न जाने कितने नामों से वो हमारे दिलों में रहते हैं। आइए उसी शिव परमात्मा की याद का पर्व मनाते हैं, उनकी महिमा का गीत गाते हैं, उन्हें अपने दिल में बसाते हैं। तो स्वागत गीत से आप सबका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मधुर वाणी। बढ़ाते हैं। शिव में है शक्ति अपार, शक्ति में है संसार, त्रिलोक में है जिसकी चर्चा, वह शिव परमात्मा का है आज त्योहार। शिव अर्थात कल्याणकारी, दया के सागर, करुणा के सागर, ऐसे परम पिता परमात्मा शिव का इस गुण को अपने जीवन में धारण कर विश्व की सेवा करने वाले आज राजयोगी वरिष्ठ भ्राता आदरणीय करुणा भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं।
आप ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। ओम शांति। प्रतिवर्ष के बाद भी इस साल भी हम सभी बहुत प्रेम से हमारे तपोवन में आए हैं। शिव जयंती हर साल हम मनाते हैं। जो बाबा की प्रतीक्षता के आरंभ से 89 इयर्स का हम लोग इस बार मना रहे हैं। सबकी यही खुशी होती है कि बाबा है तो हम सब है। तो बाबा की जयंती, ब्रह्मा बाबा की जयंती और हम सब बच्चों की भी जयंती शिव जयंती के साथ ही है, रहेगा। हर कल्प में हम बच्चे ही मिलेंगे बाबा को, जो आज यहाँ उपस्थित है। और इस कार्यक्रम में भी शिव बाबा की जयंती मनाने में हम सब साथ मिलेंगे। यही सर्वश्रेष्ठ खुशी की बात है ब्राह्मणों के लिए। बाबा आए हैं तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी है, जो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं वो भी है, जो समय को जानते हैं और अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का जो अंतिम समय पर बाबा के साथ चलने का जो संकल्प लेके पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो इस शिवरात्रि पर हम विशेष यही कहेंगे, अब नहीं तो कब नहीं, अब घर जाना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। ये सब बातें बाबा ने हम बच्चों को कब से सुनाते आए हैं। दादियाँ ने भी सुनाया है, परंतु हम यही सोचते हैं कि हमने YouTube में किसी और के मुख से सुना कि ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं कि 1936 में होगा इस तरह से। परंतु हम समझते हैं कि जो पुरुषार्थ हम बच्चे कर रहे हैं, अचानक का खेल बाबा ने जो सुनाया था तो वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि समय इतना फास्ट चल रहा है, जो हम सोचे नहीं वो सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए तो हम सबको बाबा को एक ही शब्द है, जी बाबा, हम सब तो रेडी है। क्योंकि सतयुग आ रहा है, ये भी सभी लोग बोल रहे हैं, परंतु ये नहीं बता पा रहे हैं कि कब सतयुग आएगा। तो क्या हमारे जो भी यहाँ से गए हैं, तो उनको ऐसे ही बाबा ने नहीं बुलाया है। 8 रतन भी है, जिनको बाबा को ट्रिब्यूनल कहते थे। तो इसीलिए हम सब बच्चों के लिए बाबा हर प्रकार से तैयारी किया है। सिर्फ इतना ही है, हम बच्चे भी अपने आप को इतना कह सके कि बाबा हम बच्चे भी तैयार हैं, जब भी आप बुलाओ हम आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि बाबा ने जो हम बच्चों को वायदा किया है, तो साथ ले जाऊंगा। तो हम कभी कभी थोड़ा सा अपने मन में ये सोचा कि मम्मा भी हमारे साथ चलेगी, बाबा भी हमारे साथ चलेंगे, हम सब साथ जाएंगे। परंतु ड्रामानुसार हम सब ने देखा ऐसा नहीं है कि शरीर का तो अपना हिसाब किताब है, आत्मा की अपना हिसाब किताब है। तो इस प्रकार जैसे जैसे सभी बाबा ने अपना कार्य पूरा किया, 9 लाख जब बाबा को संदेश भी दिए,
तो बाबा ने अपना कार्य करते हुए तो अब सबको साथ ले जाने के लिए सूक्ष्म वतन में हम सबका इंतज़ार कर रहे हैं। कई बाबा के बच्चे ऐसे समझते हैं कि हमने तो बाबा को देखा नहीं, मम्मा को देखा नहीं, दादियों को देखा नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो भी सब हम सबको इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी इस शिव जयंती को विशेष समझे कि अगले शिवरात्रि कब देखेंगे, कौन देखेगा, वो तो हम नहीं कह सकते, परंतु अभी भी जो हमको जो 1 साल है तो हम अपनी इतना तीव्र गति से पुरुषार्थ करें, भले दुनिया में जो भी कुछ होवे तो हम अपने जो संकल्प को दृढ़ संकल्प करते हुए श्रेष्ठ संकल्प से समय अनुसार अपनी अवस्था बनाने का ये एक विशेष शिव जयंती है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबको भी बहुत 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 शुभाशय। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का। शिव बाबा की महिमा अपार है। शिव बाबा करते सबका उद्धार हैं। शिव बाबा की शक्तियाँ सदा हम सब पर बरसती रहें तो हम सबके जीवन में खुशियाँ हज़ार हैं, खुशियाँ हज़ार हैं। अपनी खुशी का इजहार करने आज इस सभा में उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए गीत संगीत के माध्यम से हम सबका स्वागत करने आ रहे हैं मधुर वाणी ग्रुप के राजयोगी सतीश भाई और राजयोगी भानु भाई। आप सभी अपनी स्वागत भरी तालियों से उनका स्वागत करेंगे। ओम शांति। सभी कहें एक बार ओम शांति। आज आपके जन्मदिन का अवसर है तो खुशी से उमंग उत्साह से हम सब संपन्न हैं, परिपूर्ण हैं। आज का ये तपोवन जहाँ पर दादियों के साथ नित्य ही हम सब बड़े उमंग उत्साह के साथ अनेक कार्यक्रम करते रहे हैं, खूब नृत्य होता रहा है, खूब गान होता जा रहा है। आज भी हम वही अनुभव कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारी अति आदरणीय जयंती दीदी बैठी हैं। जयंती दीदी को देख करके क्या याद आ रहा है कि जयंती दीदी जी के साथ हम सब शिव बाबा की जयंती और अपनी जयंती मना रहे हैं। जयंती दीदी के साथ जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। दिल से यही आवाज आई है, वो मेरा बाबा आया है, हर दिशा गुनगुनाई है, सबूल को शिव जयंती की बधाई है, बधाई है। तपोवन 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 में हर एक दिल से यही आवाज आई है, वो मेरा बाबा आया है, हर दिशा गुनगुनाई है। तपोवन में हर एक दिल से यही आवाज आई है।
तपोवन में हर एक दिल से यही आवाज आई है, सभी को शिव जयंती की बधाई है, बधाई है, तपोवन में हर एक दिल से। आज तो नृत्य होना चाहिए, आपकी तालियां तो कम से कम होनी चाहिए, बहुत होगा। सदा खुशियों में रहना है, सब में खुशियाँ लुटाना है, सदा खुशियों में रहना है, सब में खुशियाँ लुटाना है, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ के घर को जाना है, सदा खुशियों में रहना है, सब में खुशियाँ लुटाना है, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ के घर को जाना है। यही जीवन को जीने की, यही जीवन को जीने की कला प्रभु ने सिखाई है, तपोवन 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 में हर एक दिल से यही आवाज आई है, सभी को शिव जयंती की बधाई है, बधाई है, तपोवन में हर एक दिल से यही आवाज आई है, तपोवन में हर एक दिल से यही आवाज आई है, तपोवन में हर एक दिल से यही आवाज आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सात सुरों से आज इस सभा में सबको खुशियों से चार्ज करने के लिए भ्राता सतीश भाई जी और भानु भाई जी का धन्यवाद। शिव ही है और ऐसी सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा पर निश्चय रखने वाले, निश्चय बुद्धि और विजयंती ऐसे राजयोगी आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी हमारे बीच हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। आज सौभाग्य है आप हमारे बीच हैं। आपसे अनुरोध है कि आज इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं सबके समक्ष रखें। ओम शांति। क्या आप नाश्ता नहीं करके आए क्या? ओम शांति। ओम शांति। शांति की सागर बाप कर शिव जयंती समारोह में उपस्थित सभी भाई बहनों को और उनकी सुपुत्र ब्रह्म कुमारी बहनों का भी शिव जयंती के साथ साथ स्वयं जयंती का अवसर पर हम सभी तपोवन में उपस्थित है। हम देख रहे हो तपोवन में भाई बहनें तो झूम रहे हैं, परंतु इधर का पेड़ पत्ता भी झूम रहे हैं। कितना खुश हो रहा है शिव जयंती। हाँ, प्रकृति भी इतना सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आसमान में भी झंडा लहरा रहे हैं और आसमान में देखो इधर कितने क्लाउड्स कितने क्लीन एंड क्लियर है और उसका भी सुंदरता देख करके आनंद आ रहा है। और आसमान भी इतने स्वच्छ हो गए तो मनुष्य के मन कितनी स्वच्छ होना चाहिए। प्रकृति इतना सुंदर हवा दे रहे तो हमारा सुंदर बातें होना चाहिए, सोच होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए और स्मृति होना चाहिए। स्मृति जैसे स्मृति स्वरूप बन जाना चाहिए हम हम का अनुभव करने के लिए। और इस समय में सारी दुनिया दुख में डूबे हुए हैं, अन्याय में धो रहे हैं पाप का, परंतु फिर भी उनको पाप और दुख तो दूर नहीं हो रहे। कारण बाबा ने बोला काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या नफरत ये आग में जल रहे हैं। ऐसे समय पर बाबा ने इन सब को मुक्तिधाम में ले जाने के लिए पूर्ण तैयारी हो चुकी है, परंतु ब्राह्मण परिवार अभी भी थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा झुक रहे हैं। थोड़ा वो अब कब होगा
प्रश्न पूछ रहे हैं। हम कब तैयार हो जाए, कब हम चले, वो नहीं सोच रहे, परंतु कब होगा इसके लिए दूसरे लोग होगा तो हम भी हो जाएगा, ऐसा करके सोच रहे। परंतु करुणा भाई जी ने जैसे बताया सच है। हम लोगों को अभी हमारा नंबर पहले कैसे हो सकता है, हम कैसे निमित्त बन सकते हैं, हम कैसे बाबा का समान बन करके सदा, जैसे बाबा ने वरदान दे के गया निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्थिति का, और वो स्थिति हमारा बन जाए तो स्मृति स्वरूप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होगी, खुद भी दूसरों को याद दिला सकते हैं। ऐसी स्थिति बन जाएगी तो हर परिस्थिति हमारा फेवर में हो जाएगा। हर परिस्थिति आपका विजय माला लेकर के खड़ा है। विजयी भाव, विजयी रतन, विजयी माला आप गले में लगाएंगे। ऐसी शिव जयंती तो हम सबको एक विजयी आत्मा बना करके, देवता बना करके, दाता बना करके, विश्व का मालिक संगम युग में भी बना करके विश्व को प्रत्यक्ष करेंगे बाबा का। बाबा का प्रत्यक्षता क्यों रुका हुआ? हम ब्राह्मणों की कमी कमज़ोरी के कारण रुका हुआ। हमारा ब्राह्मणों के सोच में कोई ना कोई कमज़ोरी है, वह हमारा स्वप्न में कोई ना कोई संकल्प व्यर्थ आता है, सारे प्रैक्टिकली न हो स्वप्न। इस बातों से मुक्त होकर के हमारा संस्कार इतने बाप समान श्रेष्ठ हो जाए, हमारा सिद्धि स्वरूप के अनुभव करते रहे, तब तो ऑटोमेटिकली हर काम सहज हो जाएगा, हर सोच सिद्धि हो जाएगा, हर बोल वरदान होगा, हर चलन आदर्श हो जाएगा। ऐसी ब्राह्मणों की परिवर्तन के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। फिर तो बाबा का जयंती मनाना मना हमारे के लिए एक आगे बढ़ना। बाबा का जयंती मनाना मना बाप समान बनना। बाबा का जयंती मनाना मना उमंग उत्साह बढ़ाना। बाबा का जयंती मनाना मना मीठा बनना। जैसे दादी कहते मीठा बनो, मधुर बोलो, सच बोलो। ये सच्ची प्रैक्टिस होना चाहिए। और प्रैक्टिस में नहीं है, केवल वो नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल नहीं है, वो तो आदि अनादि संस्कार होना चाहिए। ये संस्कार हमारा स्वभाव बन जाएगा तो मैं समझता हूँ हम सभी शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में और भी आगे बढ़ेंगे, दिगंत तक हम फैलाएंगे। और बाबा मेरा बाबा, बेटा बाबा, प्यारा बाबा आया हुआ अभी जाने के लिए भी निमंत्रण दे रहे हो। अनुभव करेंगे सारी दुनिया भी। ऐसे अनुभव कराने के निमित्त बने हुए प्रत्येक आत्मा को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और बाबा का बाबा की जो मन मना भव स्मृति स्वरूप प्रस्थित हो जाए, यही अनुभव करने वालों को पुनः ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। को शिव जयंती भी कहते हैं। जो फेस्टिवल का नाम है, उस नाम में ही जयंती दीदी का नाम समाया हुआ है। शिव जयंती तो उनका नाम शिव के साथ जुड़ गया। ऐसी कंबाइंड स्वरूप का प्रतीक, ऐसी शिव शक्ति आज हम सबके बीच हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आप ब्रह्मा कुमारीज के जॉइंट चीफ हैं। ये कंबाइंड स्वरूप है जिन्होंने शिव परमपिता परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे ऐसी आत्मज्योति जगाई है स्वयं की, जिससे पूरे विश्व में, पूरे प्लैनेट पर, हर कॉन्टिनेंट में, हर कंट्री में अनेक आत्माओं का आपने जीवन दान दिया है। आपने उनकी आत्मज्योति को जगाने का यह विशेष कार्य किया है। ऐसी दीदी जी का आज इस सभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, शुभ स्वागत है, बधाइयाँ हैं। धन्य धन्य कर दें जयंती दीदी। ओम शांति। शिव बाबा का झंडा कितने वर्षों से हम लहराते रहे हैं, और अभी लगता है कि संगम युग की भी अंतिम घड़ियां आ रही हैं। तो अभी कितने बारी झंडा लहराएंगे। वो तो बाबा हमको कहते हैं कि आप डेट फिक्स करो, और हम बाबा को कहते बाबा आप बताओ। परंतु उस बीच में हाँ, सचमुच शिव जयंती पर इस बारी जिस प्रकार से बाबा ने प्रेरणाएं दी,
कि किस बात का बेहद का वैराग्य हो, किस तरह से व्यर्थ संकल्पों का हम बाबा को गिफ्ट दे देवें, तो ये सचमुच हमें बिल्कुल अपनी अंतिम सीमा तक पहुंचने की बातें हैं। क्योंकि व्यर्थ संकल्पों के लिए बाबा कब से हमें बताते रहे हैं, बहुत वर्षों से, परंतु इस बारी मुझे लगा कि कईयों के दिल को बाबा ने जैसे कि टच किया कि अभी ही करना है और आगे समय नहीं आएगा जो हम अपना परिवर्तन लाएं। आगे की सीन तो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति का नाच होगा, संस्कारों का तूफान होगा, माया भी अपना अंतिम घड़ियां देख करके छोड़ने नहीं चाहेंगी। परंतु ये सब देखते हुए बाबा ने जो हमें तैयारी करने के लिए कहा है, निराकारी स्थिति से हम अपने घर को याद करें और वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ करें, और फिर निर्विकारी स्थिति से हम सुख धाम को हम समेट ला सकते हैं और अपना वहाँ जाने के लिए अपना बिल्कुल फिक्स्ड स्थिति बना सकते हैं। और फिर संगम युग पर यही रॉयल रूप का जो माया है उस पर भी जीत प्राप्त करके बिल्कुल निरअहंकारी स्थिति तक हम पहुँचे। तो यदि हमारा पुरुषार्थ इस शिव जयंती पर ये हम दृढ़ संकल्प करेंगे तो बाबा की विशेष मदद भी अवश्य ही मिलेगी। तो तपोवन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर स्थान आप लोगों ने ब्राह्मणों के लिए सेवा के लिए बना करके रखा है, और सब जो भी हाजिर हैं उन लोगों को भी धन्यवाद, और बाबा को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें इतना सुंदर संगम युग का मौका देते हैं खुशी मनाने का। ओम शांति। बहुत बहुत विशेष धन्यवाद दीदी जी का। अब वक्त है तपोवन वालों को और एक बधाई देना चाहता हूँ। कल इन्होंने 3 वैरायटी के अंगूर खिलाए, इतनी मीठा अंगूर था, वो कुछ भी इतने मीठे थे। वो लोग आकर के मधुबन में शांतिवन में सबको डिस्ट्रीब्यूट किए। और इससे पहले भी बहुत वैरायटी फ्रूट्स इधर उगाते हैं और खिलाते हैं। बाबा को भी बड़े बड़े अंगूर, इतने मोटे मोटे अंगूर का 1 किलो अंगूर का 1 किलो 1 ही किलो एक गुच्छ है, ऐसे भी खिलाया। इसके लिए इधर बहुत रिसर्च वर्क भी चल रहा है, एग्रीकल्चर रिसर्च वर्क भी चल रहा है, और विदाउट केमिकल्स जो बनाते हैं उसका भी चल रहा है, बहुत अच्छा। इसके लिए इधर जो निमित्त बने हुए सबको, प्रत्येक आत्मा को और ईश्वरी परिवार की तरफ से, राजीव की तरफ बोला बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। बहुत बहुत विशेष धन्यवाद संजय भाई, करुणा भाई जी, जयंती दीदी, गीता दीदी जी, हंसा दीदी जी, ज्योति बहन, लीला बहन फ्रॉम यूके, कविता बहन, और नारायण भाई, रमेश भाई, सतीश भाई, रवि भाई साउंड से। आप सभी ज़रूर हैंड वेव करके दृष्टि देकर सभी को शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सब झंडा
जिसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान। करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान। झंडा आरोहण के लिए ये झंडा सिर्फ प्रतीक है। सच तो ये है कि अनंत शिव परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ, गुण, किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही हैं। और इस सभा में उपस्थित आदरणीय गीता दीदी जी से अनुरोध है, अपनी शुभकामनाएं हम सबके समक्ष रखें। तपोवन के रामनाथ भाई जो अंगूर उगाने की सेवा करते हैं, वह खेती, वह रामनाथ भाई से अनुरोध है वह भी स्टेज पर आ जाए, तो दीदी के बाद आपका परिचय कराएं। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। हम सभी ब्राह्मणों के मन में यही एक संकल्प है कि जिस बाप दादा ने हमें दुनिया के आगे प्रख्यात किया है, उस बाप दादा को हम सभी भी मिलकर प्रत्यक्ष करें। और उसके लिए बाबा ने ही कहा है कि हम सभी का चेहरा और चलन बाप समान बन जाए, ताकि कोई भी हमें देखे तो उनको बाबा ही नजर आए। ये चेहरा तो अंत तक जैसा है वैसा ही रहेगा, पर अगर अंदर की आत्मस्थिति बाप समान बन जाएगी तो हमारे चेहरे से अंदर की वृत्ति, दृष्टि, स्मृति ही सबको नजर आएगी। इसलिए आज इस लहराते हुए झंडे के आगे हम सभी मन ही मन ये दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि अब हम बाप समान, बाप दादा समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। अपने विचार, आचार, व्यवहार, हमारा चलन, वाणी, मन की भावना, भाव और वाइब्रेशन, सब कुछ जो हमारे मन और बुद्धि की पैदाइश है, वो सब कुछ बाप समान हम बना दें और जल्दी ही अपने बाबा को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी। तो कुछ मीठा भी हो जाए, तो भाइयों से अनुरोध है केक कटिंग की तैयारी करें। और मैं आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी से अनुरोध करूंगी, आप भी आगे आए। रमेश भाई, आप भी अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैंड वेव करके दीजिए। आगे बैठिए रमेश भाई। केक की तैयारी। रामनाथ भाई आगे आए।
दीदी जी आपका सम्मान करेंगी। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी जो अंगूर की बात कर रहे थे वो रामनाथ भाई ने सेवा करते हैं, वही निमित्त हैं वैरायटी अंगूर की खेती के लिए। दीदी जी उनका स्वागत सम्मान कर रही हैं, बधाई दे रही हैं, सभी आपको दुआएं दे रहे हैं। तपोवन के One God, one world family.